हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अपना मेडिसिन पेश कर रहे हैं कि सिलसिलावार उनसे आप मुस्तफीद होते रहिएगा। और कोई ज़रूरी मशवरा करना पड़े तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उनसे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और रिमार्क्स भी दे सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे। मगर इंशाल्लाह हम लोगों के फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप हमें गाइड भी कर सकते हैं, मशवरा भी दे सकते हैं। हमारे कुछ सीनियर होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं वो भी देख रहे होंगे हमें, तो हमें उनकी मशवरों की भी ज़रूरत है। तो आप सब नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में अपना एपिसोड बनाएंगे वो है ब्राइटाकार। दोस्तों, ब्राइटाकार ये बुढ़ापे और बचपन दोनों एंड्स, लाइफ के जो एंड्स हैं, ये उनकी सबसे बेहतरीन एक शुरुआत है, एक एंड है। ये उसकी एक बेहतरीन मेडिसिन है। ब्राइटाकार बच्चों के जो ज़हनी तौर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रिटार्डेड होते हैं, ज़हनी तौर पर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, जिस्मानी तौर पर भी वो गैर नशोनुमा उनकी हुई होती है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, बुढ़ापे में अक्सर प्रोस्टेट के ग्लैंड्स प्रोस्टेट के बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से भी ये मेडिसिन बुढ़ापे के लिए बेहतरीन साबित हुई है। उसमें गोमड़ बन जाते हैं, जिनको रसौलियाँ कहते हैं रेशेदार गोमड़, यानी रेशेदार रसौलियाँ, उसके लिए काम करता है। और पीप वाले जो है, दर्द करने वाले रसौलियाँ, ये उस पर भी बड़ा काम करती है। पीप पड़ने का रुझान हो जाता है उन रसौलियों में, ये इन दोनों तीनों किस्मों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जैसे ही मरीज को थोड़ी सी ठंड लगती है, उसको जुकाम शुरू हो जाता है, वो जुकाम गले में गिरता है या बहता है तो उससे गला भी खराब हो जाता है। ये दोनों टॉन्सिल्स के लिए बेहतरीन दवाई है। बेलाडोना के साथ अल्टरनेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 30-30 ताकत में। इसमें दोस्तों याददाश्त यानी कंसंट्रेशन और याददाश्त दोनों खराब हुई होती है। ये कोई भी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, या बुढ़ापा हो या स्टार्ट हो बचपन का, इसमें याददाश्त खराब हो जाती है, कुव्वत इर्तिकाज जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन, पावर ऑफ। तो इसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरा दोस्तों, पाँव में पसीना आता है जिसकी वजह से पाँव दुखते भी हैं, पाँव बदबूदार पसीना होता है, ये उसके लिए भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरा, गले खराब होने की सूरत में आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपको कभी मायूस नहीं करेगी। कोशिश करें 30 ताकत और 200 हर दूसरे दिन एक खुराक। 30 ताकत लेनी हो तो आप सुबह दोपहर शाम, फिर आप उनका जो है वेट करें, देखें, रिजल्ट लें। मेडिसिन वही है जो पहली खुराक से ही अपना असर दिखा दे। तो जो होम्योपैथिक तरीके से जो भी आपने मेडिसिन लेनी है वो अच्छी तरह समझ के, बगैर डॉक्टर की एडवाइस के आपने मेडिसिन नहीं लेनी। मगर हम आपको जो बता रहे हैं ये आसान है। कोई मामला हो, कोई मसला बने तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये खुन्नाक जो है, गले का ही एक मर्ज है खुन्नाक, ये उसमें भी बहुत काम आता है। और इसके अलावा ये बढ़े हुए ग्लैंड्स जो बढ़ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए आपके ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर है। इनमें भी अक्सर वर्म की कैफियत पाई जाती है। ज़्यादातर गले के ग्लैंड जो लोस्तीन हैं, जिनको हम कहते हैं उर्दू में, और इनमें ज़्यादा वर्म आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजश आ जाती है। उसको दूर करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। पहली खुराकों से इंशाल्लाह ये आपको रिजल्ट देगी। दोस्तों, आपको हमारी ये एपिसोड देखने का बहुत शुक्रिया। आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी हमें दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और साथ में बेल पर दिया गया जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आप हमारी पहली जो एपिसोड जैसे ही हम अपलोड करें वो आपके
پاس پہنچی ہو. تو شکریہ. اللہ حافظ.